गजा के बच्चों का खून उनके हाथों पर है जो खामोश हैं। दुनिया का इसराइली बर्बरियत की मसम्मत करना काफ़ी नहीं, आलमी बिरादरी को इस खून रेजी को रोकना होगा। गजा एक तनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्ले आम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसले फ़लस्तीन पर आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन को फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। गजा के अरमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम नज़रअंदाज करने वाले क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? दो रियासती फार्मूले के तहत फ़लस्तीन में खाक खून का खेल बंद किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के लिए आने पर तुर्की, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के वफूद का वॉकआउट। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लग गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कराची इंडस IT पार्क इन्वेस्टर का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में सिपा सलार ने कहा, ऐसे मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़्ज़ल एतमाद होना चाहिए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान का मुक़द्दर है कि वह अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करे। आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ऑपरेशन तैयारियों और फौज की जानिब से किए गए अहम तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक की IMF से किस्त मिलने की तस्दीक। एलामे में कहा कि किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। IMF बेल आउट पैकेज के तहत 3 साल में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर देगा। आईनी तरमीम पर हुकूमत की मौलाना को राम करने की कोशिशें। PTI से मुलाकातों के बाद सरबराह JUI की पुरानी इत्तेहादी जमात से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वफद मौलाना फजल रहमान को मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सरबराह JUI को आईनी तरमीम पर अपनी राय दी। हमारी कोशिश होगी कि आईनी तरमीम पर तमाम जमातों की राय मुत्तफ़िक़ा हो। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत चैलेंज कर दी। मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। इस्तदा है नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तनाह दिया जाए। PTI का आज रावलपिंडी से अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। वज़ीर आला KP अली बिन कर्नपुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले रावलपिंडी पहुँचेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं, आइनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुल्क में कोई कानून नहीं होगा तो मामलात कैसे चलेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात कर दी गई। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुशाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी भर में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोटरवे M2 को भी बंद रखा जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को बाहर निकाल कर लियाकत बाग सील कर दिया। मरी रोड के अतराफ में कैंटेनर्स पहुँचा दिए। जमात इस्लामी हक दो तहरीक कल से शुरू करने को तैयार।
29 अक्टूबर को तमाम शहरों में बड़े बड़े धरने दिए जाएंगे। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 23 से 27 अक्टूबर तक बड़ा अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। आरपीपीज़ को वो पैसे दिए गए जो बिजली अवाम ने इस्तेमाल नहीं की। अवामी राय पर ऐलान करेंगे कि कोई हेस्को, लेस्को, पेस्को और दीगर को बिल नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली बिन गंडापुर अपने ज़िला में अमन अमान कायम नहीं रख सके। विफाक के पास सूबे के बकायाजात की जंग लड़ूंगा। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर को चुगली करने वाला नालायक बच्चा करार दे दिया। अपने बयान में कहा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आज़म को ख़त लिखें कि पी पाकिस्तान का हिस्सा है, इस सूबे के लिए साथ सौतेलों जैसा सलूक न रखें। खैर पख्तूनख्वा के अवाम, फौज और पुलिस कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ऐसा न हो तो दहशतगर्दी पंजाब और सिंध तक फैल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का CPNE के स्टैंडिंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि हमने इक़्तिदार में आकर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, हमें गवर्नर राज की धमकी दी जाती है। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें। इन पर 9 मई के 6 पर्चे दर्ज हैं। वो 6 माह से कह रहे हैं सबूत दिखाएं और गिरफ्तार करें, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। CPNE वफद की सदर से CPNE इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी एजाज उल हक ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर साकिर बलूच शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार तहदियत, शहीद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। कौम शहदा और उनके ख़ानदानों की मुल्क कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियों की एहसानमंद रहेगी। पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश से हवा में खुनकी आ गई। मौसम सरमा ने हवाओं के जरिए अपनी आमद की इत्तला दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल लेक, अरावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से हब्स दुम दबाकर भागने पर मजबूर। फैसलाबाद में कारी खटाओं ने दिन को रात का समा कर दिया। गुजरात और गिरदनवाह के इलाके भी शदीद बारिश से भीग गए। जेहलम, अटक, चकवाल और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे हैं।